हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम चारू फ्रॉम श्री राधे एकेडमी। तो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर लाइट, ठीक है, उसमें से मैं एक न्यूमेरिकल लेकर आई हूँ एंड ये मिरर फॉर्मूले पे बेस्ड है और होपफुली अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो लेंस पर बेस्ड होगा, जिससे कि आपको थोड़े टॉपिक्स क्लियर हो जाएं। तो बिना किसी टाइम खोटी के हम लोग फटाफट से शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है आपका, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई। अब देखो 2 सेंटीमीटर हाई बोल रहा है, यानी कि वो उसकी हाइट दी हुई है, वो भी किसकी, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट बोला हुआ है ना, तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दे दिया, कहाँ क्या बोला है, 16 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो मेरी बात, यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है आप वो लिखते जाओ फटाफट से। आपको पता है, पता ही होना भी चाहिए, बल्कि अगर नहीं भी पता है चलो कोई बात नहीं। आपको ऑब्जेक्ट की अगर हाइट दी हुई है, उसको हम एक फॉर्मूला होता है ना, h1/ho, है ना, जिसको मैं h' भी बोलती हूँ। तो वो आपको क्या दी हुई है, यानी कि जो आपको ये ho या फिर खाली h भी बोल सकते हो आप इसको, क्या दिया हुआ है, 2। ठीक है ना, 2 दिया हुआ है। और बड़े ध्यान से समझो पहली बात तो कि ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट की हाइट है। ठीक है, अब मेरी बात समझो, क्या ऑब्जेक्ट को आप एक्सेस के, प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे रख सकते हो? नहीं ना, बिलो प्रिंसिपल एक्सेस नहीं रख सकते ना ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा होता है, अबव द प्रिंसिपल एक्सेस, हमेशा प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर होता है। तो इसीलिए हम जो ऑब्जेक्ट है, हम हमेशा उसको, उसकी हाइट को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है, अब आ जाओ जरा आगे क्वेश्चन पे। ये बोल रहे हैं, फ्रॉम अ कनकेव मिरर विच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई। अब बड़े फिर से ध्यान से सुनो, क्या कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, ये जो रख दिया है इन्होंने आपके मिरर के सामने, ये कैसी इमेज बना रहा है, रियल इमेज बना रहा है। रियल इमेज का मतलब है भाई वो कैसी बना रहा है, यानी कि आपकी जो रियल इमेज होती है वो हमेशा कैसी होती है, प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे होती है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सेस, यानी कि वो ऐसे यहाँ पे ऊपर नहीं बनेगी, प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो h' जिसको मैं बोलती हूँ, या आप उसको h1 भी बोलते हो, तो वो क्या हो जाएगी, -3 होगी। क्यों होगी -3? क्योंकि इमेज कैसी बन रही है, यहाँ पे आ जाओ, ये देखो कैसी बन रही है, रियल इमेज। ये बहुत मैटर करता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रही हूँ। आपको एक एक पॉइंट पे इन्होंने घुमाया हुआ है, तो आपको वो समझना है। ठीक है, रियल इमेज बन रही है, तो इसीलिए जो मैं उसकी हाइट लूंगी वो मैंने क्या लिया, नेगेटिव लिया। ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इमेज की हाइट दी हुई है आपको। ठीक है, इमेज हाइट। चलो भाई, एक स्टेप पूरा हुआ। अब आपको पता है यू जो है आप हमेशा कैसे लोगे, क्योंकि वो हमेशा फ्रंट साइड पे होता है ना, फ्रंट ऑफ द मिरर रखा जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड पे होगा। तो आपका जो यू होगा वो क्या होगा, नेगेटिव, -16। ठीक है ना, ये चीज़ें पता है, अच्छी बात है, होनी चाहिए पता। 3-4 दिन बाद आपका साइंस का बोर्ड भी है, बट नहीं भी पता है तो समझ लो कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपके, यानी कि मिरर के सामने आपके क्या रखा है, ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे रखा हुआ है। तो आपका ऑब्जेक्ट जो होगा, यानी कि ये जो यू होगा आपका, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो, यू ना, तो जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, माइनस में आप लिखोगे, ना कि प्लस में। ठीक है, चलो भाई आगे आपको क्या निकालना है भाई, व्हाट इज दी फोकल लेंथ। चलो भाई फोकल लेंथ निकालेंगे, वो तो बात की बात है। पहले तो इससे हम लोग चीजें देखते हैं। देखो आपको पता है मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस में 1/v, है ना, यही होता है ना मिरर फॉर्मूला। मैं फटाफट से लिख लेती हूँ, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस में 1/u। अरे भाई मुझे फोकल लेंथ निकालनी है, दिस इज अंडरस्टूड। फर्स्ट पार्ट में मुझे फोकल लेंथ निकालनी है, निकालूँ कैसे, कैसे निकालूंगी मैं, क्यों नहीं निकाल सकती, क्योंकि मेरे पास v नहीं है ना, और u है बट v तो नहीं है ना, तो वो तो मुझे चाहिए। v निकालने के मेरे पास, फिर मैं बात दिमाग में लगाऊंगी, मेरे पास मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है एक, -v/u। चलो भाई ये भी मैं लिख लेती हूँ एक बार। तो जो मेरा मैग्नीफिकेशन होता है,
मैग्नीफिकेशन, जिसको मैं m बोलते हैं ना हम लोग, वो क्या होता है माइनस v अपॉन में u। फिर गड़बड़ हो गई, यहाँ पे मेरे पास v नहीं है ना, तो कैसे क्या ही निकाल पाऊंगी इसमें से। फिर मेरे पास एक फॉर्मूला और आता है मैग्नीफिकेशन का, जब हमें क्या होती है हाइट गिवन होती है, किसकी, ऑब्जेक्ट और इमेज की। तो उसका मेरा फॉर्मूला है m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन में h, यानी कि जो इमेज की मेरी हाइट आएगी वो ऊपर आएगी और जो ऑब्जेक्ट हाइट आएगी वो मेरी नीचे आएगी। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, m इज इक्वल्स टू, हाँ अब मेरा थोड़ा दिमाग लगेगा कि हाँ भाई यहाँ से मैं हाइट से मेरी मैग्नीफिकेशन आ जाएगी, मैग्नीफिकेशन में मैं ये वाला फॉर्मूला पुट कर दूंगी, यहाँ से मेरी होपफुली v आ जाएगी, उसके बाद मिरर फॉर्मूले से मेरी f भी आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे हम रखते हैं h डैश, यानी कि मेरी जो कि इमेज की हाइट थी वो कितनी थी -3, और यहाँ पे मेरी जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कितना है 2। ठीक है, इसको काटो ज़रा, इसको रिड्यूस करो, क्या आ गया 1.5, वो भी नेगेटिव का। चलो एक बोझ तो कम हुआ, मेरा यहाँ पे क्या आया, मैग्नीफिकेशन आ गया 1.5, वो भी नेगेटिव का। यहाँ पे खेल ख़त्म नहीं हुआ है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से v निकाल लेंगे, है ना। v निकाल लेंगे तो उसके लिए भी हम फटाफट से देख लेते, क्यों, क्योंकि मुझे f निकालने के लिए चाहिए ना 1/v प्लस 1/u, तो मेरे पास v तो होना चाहिए ना। तो मैग्नीफिकेशन का दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज -v अपॉन में u। तो चलिए फटाफट से -v अपॉन में u, मेरे को v नहीं पता, u मुझे ज़रूर पता है, u है मेरा -16। चलिए भाई ठीक है, अब यहाँ पे ना एक काम करते हैं, ऐसे कर देते हैं इसको, ठीक है। तो v अपॉन में u, ठीक है, माइनस मैंने बाहर कर दिया, u मेरा नेगेटिव में ही है, तो मैग्नीफिकेशन की जगह मैं लगा देती हूँ -1.5 इज इक्वल्स टू, अब देखो ध्यान से समझो, नेगेटिव का साइन जो है बाहर है ब्रैकेट के, तो ये अंदर वाला नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया भाई ये पॉजिटिव का v/16, ठीक है। अब v मुझे क्या मिल जाएगा, -1.5 इंटू में 16, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस का है, ठीक है। तो v क्या हो गया, फिर से पॉइंट वाला मल्टीप्लिकेशन आ गया। बच्चे घबरा जाएंगे, घबराना नहीं है, ध्यान से देखो, इसका ये पॉइंट हटा के नीचे कैन कर दो, 15 इंटू में 16 करो, जो कि होता है आपका 24, कितना आएगा 240 आएगा, और माइनस का लगाओ और अपॉन में 10, और यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो। कितना सिंपल है ना, v आपका सीधा साधा कितना आ गया -24। हाँ, एक और हमारी राहत मिल गई कि हमारा v कितना आ गया -24। चलो भाई, अब ज़रा माइनस के साइन की बात कर लेते हैं। कैसी इमेज बन रही थी, रियल बन रही थी, ठीक है, रियल बन रही है यानी कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है ना, लेंस में उल्टा हो जाता है, लेकिन अभी फ़िलहाल लेंस की बात नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे घबरा जाएंगे। तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर यानी कि इसका पोजीशन क्या है, कहाँ पे बने, क्योंकि देखो अभी f तो अभी हम निकाल लेंगे, पहले इसी की बात कर ले, जब हमारी इमेज आई गई है तो पहले मैं पोजीशन ही बता देती हूँ। तो इसकी पोजीशन क्या हो गई भाई कि ये नेगेटिव साइन जो है ये क्या शो कर रहा है, शोज दैट द इमेज रियल, तो पहले ही बताई हुई थी कि रियल तो है ही है, और कहाँ पे बन रही है, इमेज फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है, यानी कि कहाँ पर, लेफ्ट साइड पे बन रही है, लेफ्ट साइड पे। चलो भाई पोजीशन बता दिया, पूरे पक्के नंबर, अगर 3 नंबर का आ रहा है, 3 नंबर में अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं, 1.1.5 समझ रहे हो, डेढ़ नंबर का आपका ये दोनों पॉइंट कहलाएगा, तो 1.5 तो आपके हो गए पक्के। आप ज़रा फोकल लेंथ भी निकाल लो, तो आप क्या लिखोगे, बाय यूजिंग कौन सा, मिरर फॉर्मूला, जो कि हमें अच्छे से आता है, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या है, 1 अपॉन में f, आ जाओ, 1 अपॉन में f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में v, 1 अपॉन में v प्लस 1 अपॉन में u। अब 1 अपॉन में f, 1 अपॉन में v, जल्दी से बता दो मेरा v कितना आया है, -24, ठीक है। तो 1 अपॉन में -24, इस माइनस को मैं ऊपर ही लगा देती हूँ, और ये प्लस है, लेकिन हमारा तो पता ही है आपको u भी कितना है, नेगेटिव का है, -16, यानी कि
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 1 अपॉन में कितना था -16 था ना, तो इसलिए मैंने यहाँ लगा दिया। फॉर्मूले में प्लस होता है बट क्योंकि मेरा नेगेटिव में है मेरा u, इसीलिए मैंने यहाँ पे अभी माइनस ही लगा दिया ना फिर सीधा सीधा, तो कितना आ गया 16। चलो भाई, अब कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल भी ये गलती मत कर देना कि इसको ऐसे प्लस कर दोगे, ऊपर 1 और 1 2 हो गया और ये 24 और ये ऐसे नहीं, आपको क्या करना है एलसीएम वाला प्लस करना है। तो 1 अपॉन में f इज इक्वल्स टू 24 और 16 का एलसीएम आपका आएगा 48। ठीक है, आप करके भी देख लो, यहाँ पे आपका 48 ही आएगा। ठीक है, आप करना 48 आएगा आपका। 24 में नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, 24 में 48 कहाँ पर आता है 2 पे, तो जल्दी से कर दो इसको -2। ठीक है, नीचे से डिवाइड किया ऊपर से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा। 16 से 48 को डिवाइड करो, कितना आएगा 16 3 ज़ा 48, तो -3। ठीक है, अब देखो भाई अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। 1 अपॉन में f कितना आ गया -5 अपॉन में 48, तो 1 अपॉन में, अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये 1 अपॉन में f है, यानी कि 1 अपॉन में f नहीं चाहिए हमें, सिर्फ f चाहिए, फोकल लेंथ चाहिए हमें। तो क्या हो जाएगा 48 इज इक्वल्स टू -5f, तो f इज इक्वल्स टू 48 अपॉन में 5 और वो भी माइनस का। ठीक है, फोकल लेंथ तो नेगेटिव आएगी आएगी, तो कितना आ गया 5 9 ज़ा 45 और आपके 3 बच गया उधर, 5 6 ज़ा 30.6, तो f इज इक्वल्स टू 9.6, वो भी किसका नेगेटिव का। खत्म। ठीक है, इजी था, है ना, इजी ही है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अगर आपको ये पता है कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको ये पता है कि आपका u नेगेटिव कब होगा या पॉजिटिव कब होगा, फ्रंट ऑफ द मिरर क्या है, ये सब चीज़ें पता है तो ही आप इनको कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप अच्छे से पढ़िए, कुछ ही दिन रह गए हैं, मेहनत अच्छी कर लीजिए क्योंकि उसके बाद आपको ऐश ही करनी है 3 महीने कम से कम, है ना, 11th शुरू होने में तो टाइम ही लगेगा। तो ये जम के पढ़ लो, अच्छे नंबर आ जाएंगे। ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। कोई भी डाउट होता है इन बिटवीन, आई थिंक एक और क्वेश्चन आ ही जाएगा, ऐसा ना ऐसा कुछ ना कुछ लेंस के ऊपर भी आ जाएगा। तो मेहनत करते रहिए, बाकी कोशिश हम भी कर रहे हैं, आप भी करिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू सून।